और यहाँ घर देखो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। रात भर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसे में थोड़ा सा डर तो रहता ही है। तो यहाँ पर ये बना रखा है वोडा, तो इसको मैं अंदर से दिखा देता हूँ अंदर क्या क्या रखा है वहाँ पे। ओहो, और यहाँ पर देखो मेरे लिए भी यहाँ पे खीर रखी हुई है। जिनको आदत नहीं होगी उनको तो रात को नींद भी नहीं आएगी। माँ और बड़ी माँ तो यहाँ देखो भाई पुराने वाले घर के सामने आ गए। जब भी थोड़ा बहुत नींद खुलती है रात को तो थोड़ा आते हैं घर के पास में इधर साइड। चलिए जी, सुबह सुबह बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आज नीचे से नदी की खूब आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि रात भर से ना खूब बारिश लगी और अभी सुबह भी बारिश लगे ही जा रही है। ठीक सामने से अभी मुर्गों की आवाज़ आ रही है सुबह सुबह, और डब्बू को जैसे ही मुर्गों की आवाज़ सुनाई देती है तो डब्बू एकदम एक्टिव हो जाता है। सुबह के टाइम पे झमाझम बारिश लगने के बाद अभी कुछ देर के लिए बारिश हो गई है बंद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी भी सामने वाले पहाड़ों से खूब कोहरा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सावन का महीना है तो ऐसा मौसम तो हर दिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से भाई एक दो आड़ू निकाल देता हूँ और अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ यहाँ से सामने खेतों की तरफ, जहाँ पर हमने एक प्लास्टिक से एक घर बनाया है। अब खेतों के बीच हमने वो प्लास्टिक वाला घर इसलिए बनाया है क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद हमारे खेतों में फसल पक जाएगी, जो भी धान मंडुआ झंगोरा है। बाकी ये पूरे यहाँ से हैं धान के खेत और अभी हल्की हल्की बारिश लगनी भी शुरू हो गई है तो फटाफट चलते हैं। और ये ऊपर ये पूरी साड़ी देखो आप, रंग बिरंगी साड़ियाँ लगा रखी हैं हर किसी ने अपने खेत के किनारे किनारे। थोड़ा सा पहले आता तो शायद बारिश में नहीं भीगता, अब घर से निकल गया हूँ तो एक बार चल ही लेते हैं खेत में। और यहाँ खेतों के किनारे पे भी ये मोटी मोटी लकड़ियाँ सूखी घास जला रखी है, यहाँ पे है यहाँ पे है। शाम होते ही यहाँ पे धुआं लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बोलते हैं ना कभी कभी जो धुएं की गंध होती है उससे भी जंगली जानवर दूर रहते हैं। और यहाँ पर देखो किनारे पे ये कंटर रखा है। अब इसको बजाने से अभी दिन के टाइम पे खेतों में जो भी पक्षियाँ बैठती हैं वो भाग जाती हैं। और ये है जी झंगोरे की फसल, देखो अब इसमें कुछ दिनों के बाद बीज होने लगेंगे। और यहाँ से नीचे ये पूरे धान के खेत है, नीचे वो हमारा क्रिकेट वाला नेट लगा रखा है वहाँ पे। ये वाला झंगोरा है और जो ये मेरे हाथ पे है ये है कूणी की बाली। और एक तो ये देखो पूरे खेत में मुझे ये पकी हुई भी दिखाई दे रही है। ये मोटे अनाज होते हैं और बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। जो ये झंगोरा है इसकी खीर भी बनती है, अब तो लोग कम ही बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छी होती है। इस फसल के बीच से जाने में मैं और ज़्यादा भीग गया हूँ अभी। और ये है जी यहाँ पे प्लास्टिक वाला घर बीच खेतों में बना रखा। और इस प्लास्टिक वाले घर को हमारे यहाँ पे बोलते हैं वोडू, मतलब एकदम खेतों के बीच बना रखा है। और ऐसा नहीं कि ये हम ही बना रहे हैं, जो भी लोग पहले यहाँ पे रहेंगे बुजुर्ग लोगों ने भी ऐसी चीज़ें बनाई हैं क्योंकि खेतों में जब फसल पकती है तो जंगली जानवरों से बचाना ज़रूरी होता है। और पुराने बुजुर्ग लोग पहले पूरी रात भर अपनी फसलों को बचाने के लिए ऐसी जगहों पे रहते थे क्योंकि उस टाइम पे वो अनाज के लिए पूरी तरह से अपनी खेती बाड़ी पे ही निर्भर रहते थे। और फिर ये रहे हमारे दूर दराज के गाँव, तो यहाँ पर सड़क सुविधा नहीं थी तो इसलिए ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में खूब मेहनत करते थे। यहाँ पर भी देखो एक कनस्तर रखा हुआ है। बाकी चलो भाई, जो यहाँ पर ये बना रखा है वोडा, तो इसको मैं अंदर से दिखा देता हूँ अंदर क्या क्या रखा है वहाँ पे। पूरा ये रिंगाल के इसमें ये फ्रेम है और बाहर से प्लास्टिक डाला हुआ है। बाकी यहाँ पर एक 5 लीटर वाला कैन भी रखा है, शायद इसमें पानी है। ओहो, यहाँ अंदर तो देखो भाई कपड़े भी ला रखे हैं। अभी मैं यहाँ पे आ रखा हूँ और सामने से देखो बड़ी माँ आ रखी है वहाँ पे, वहाँ से खूब शोर कर रही है।
अंदर से कुछ ऐसा है, नीचे पूरे कपड़े बिछा रखे हैं और इसके नीचे भी घास बिछा रखी होगी, बाकी ऊपर ये पूरा रिंगाल लगा रखा है और उसके बाहर से प्लास्टिक। तो आराम से 3-4 आदमी रात भर सो सकते हैं और हमारे लिए ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी नई नहीं हैं। और जब दादाजी थे उस टाइम पे ना, दादाजी बहुत बढ़िया वड़ा बनाते थे। ये तो एकदम खेतों के बीच बना रखा है, तो यहाँ पे रात को सोने में थोड़ा सा सांप का डर रहता है, लेकिन दादाजी ऐसे 4 खंबे खड़े करके खेत के किनारे ही और उसमें तख्ते भी जाकर बहुत बढ़िया वड़ा बनाते थे। और मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है दादाजी के साथ ऐसे रात भर खेतों में रहने का। हम रात भर ऐसे रहने में बहुत खुश रहते थे। मक्का ले आते थे और मक्का पकाते थे रात भर। तो बहुत सारी यादें हैं दादाजी के साथ की ऐसे खेतों में। तो अभी तो बारिश लगनी शुरू हो गई है, इसको ना बंद कर देते हैं अभी। तो चलो भाई, किसी दिन रहेंगे ऐसी जगह पे पूरी रात भर। और एक तो ना आजकल घर वाले अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि रात भर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ऐसे में थोड़ा सा डर तो रहता ही है। बाकी पहले रहते थे, लेकिन पहले दादाजी भी तो साथ में रहते थे, ये कुछ बात है। बाकी बारिश तेज़ हो गई है, अब चलते हैं घर। और फिर से मुझे इन खेतों के बीच से जाना पड़ेगा। और पैंट तो देखो मेरी अभी पूरी ऐसे भीग गई है, यहाँ से पूरे आगे तक खेती हैं। और अभी बारिश भी तेज़ लगनी शुरू हो गई है। चलो कोई नहीं, आज भीग कर ही घर जाएंगे। चलो भाई, जाते जाते यहाँ से फिर से 2 आड़ू निकालते हैं। अब हमारे घर के नीचे की एक दादी जी हैं, तो वो भी डेली यहाँ जो वड़ा बना रखा है वहाँ पर आती हैं रात को शोरगुल करने के लिए। और माँ और बड़ी माँ भी जाते हैं। एक बार के लिए तो मैं सोच रहा था ना कि रात को ड्रोन भेजूँ वहाँ पे, लेकिन रात को बारिश लगी तो इसलिए नहीं भेजा। खेतों में गया था और देखो भाई, जोंक लग गई। चलिए जी, अभी का मौसम कुछ ऐसा है, बारिश तो नहीं लग रही है, लेकिन पहाड़ों पे खूब सारे बादल हैं। और अभी एक खुशखबरी वाली बात यह है कि ऊपर मदमेश्वर वाले रूट पे बंतोली एक जगह है जहां पर पुल बह गया था, तो वहां पर फिर से एक टेम्परेरी पुल बन गया है। यात्रा फिर से चालू हो गई है द्वितीय केदार मदमेश्वर धाम के लिए। घोड़े खच्चर तो नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पैदल वाले लोग जा सकते हैं। बाकी आप लोग भी मौसम के हिसाब से आ सकते हैं पहाड़ों में। ये ज़रूर ध्यान दें कि बारिश वाले मौसम में बिल्कुल भी यात्रा न करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। तो बारिश के टाइम पे पहाड़ों में आने से पहले थोड़ा सा मौसम का ध्यान जरूर रखें। और अभी माँ भी आ गई है भजन कीर्तन करके। आज किसके यहाँ था? कांडा। खाना पीना, पकौड़ी, चिप्स, चाय। सावन के पूरे महीने भजन कीर्तन होता है और सब भजन कीर्तन करके उसके बाद अपनी घोपों में लगते हैं। थोड़ा बहुत चाय पानी पकौड़ी जो भी बनती होगी, जिसके घर पे भी जाते होंगे, उसका आनंद लेते हैं, फिर अपने अपने घरों को आते हैं। और हमारी तो देखो भाई, सब्जी की तैयारी भी हो गई है। ये है खिरकंडे की सब्जी, जैसा कद्दू होता है ना, उसी की तरह होता है ये भी। ये सुने तो होता है ना। हाँ, बाकी अभी मेरी तैयारी है यहाँ से नीचे पिलखोल एक जगह है वहाँ जाने की। अब पिलखोल मुझे ये वाली सब्जी लेकर जानी है। अब हमारी गौशाला के ऊपर जो बेलें लगी हैं, तो उनमें आजकल खिरकंडे की सब्जी भी लगी हुई है, तो थोड़ा बहुत हमारी आजकल लग रही है। तो आस पड़ोस में जिनकी नहीं लगी हुई है तो उनको भी देते हैं। जैसे मैं घर से निकला तो ये देखो भाई, डोबू भी साथ में। चलो चलो, मैं घर से कहीं भी निकलता हूँ, डोबू भी साथ में जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब घर से जैसे ही थोड़ा नीचे जाते हैं ना, तो नदी की आवाज़ भी तेज़ आने लगती है। लेकिन हमें तो अब ऐसी नदी की आवाज़ सुनने की आदत है। जब ज़्यादा बारिश लगती है तो नदी में पत्थर बहने तक की आवाज़ हमारे घर तक आती है।
अभी शाम के टाइम पे देखो यहाँ घर के पास में कितनी सारी पक्षियाँ आ रखी हैं। घर के आसपास खूब साग सब्जी बोई रहती है, तो उनके जो भी फूल हैं और जो भी नई नई कोपले हैं सब्जी की, तो उनको खाने के लिए वो आते हैं। बाकी जैसे यहाँ पिलखोल में आया तो हल्की हल्की बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। और यहाँ घर देखो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब चारों तरफ इतनी बेलें हैं सब्जियों की। और ये है मिर्च, रास्ते के दोनों साइड मिर्च हैं और देखो खूब सारी मिर्च लगनी शुरू हो गई हैं। तो चलो भाई यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ी देर इनके घर पे भी रुक लेता हूँ। मैं जब भी यहाँ पर इनके घर में आता हूँ तो ज़्यादातर मुझे ये घर एकदम खाली सुनसानी दिखाई देता है। और जो सब्जी अभी मैं लेकर आया हूँ ना, तो उसकी बेल ये वाली है और यहाँ पे पक्का लगे भी होंगे। तो ऊपर देखो पठाली वाली घर में खूब सारे लगे हैं छोटे छोटे राले। डब्बू बारिश लग गई, अब क्या होगा। और यहाँ पर इस वाले सूप में देखो खूब सारा भूसा रखा हुआ है, तो ये भूसा काम आता है एक तो पिंडा बनाने में, और आजकल बरसात में कभी भी अगर ओखली में कुछ कूटेंगे तो ओखली को अच्छे ढंग से साफ करने में, क्योंकि ओखली में बारिश की वजह से आजकल कुछ ऐसा पानी भर जाता है। ये पूरा पानी निकालने के बाद भूसे से अच्छे ढंग से ओखली को साफ किया जाता है और ओखली अच्छे ढंग से सूख जाती है। तो चलो भाई यहाँ घर में तो अभी कोई है नहीं, अब चलते हैं यहाँ से। इन्होंने एक चीज़ कर रखी है, इनके घर जाने का रास्ता ये है और बारिश वाले मौसम में इधर से बिल्कुल भीग जाएंगे। जो सब्जियां हैं उन पे भी बारिश का पानी रहता है। अब यहाँ इस वाले घर से तो नीचे से नदी की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देने लगती है। जिनको आदत नहीं होगी उनको तो रात को नींद भी नहीं आएगी, इतनी तेज़ आवाज़ आती है नदी की। और बहुत सारे लोग बोले थे कि नीचे नदी किनारे जाओ आजकल तो वहाँ जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक तो रास्तों में चारों तरफ झाड़ियाँ हुई रहती हैं और सबसे ज़्यादा डर रहता है आजकल भालू का। और यहाँ पर देखो ये अरबी के पत्ते हैं, बारिश कितनी भी हो इनके पत्ते ना हमेशा ऐसे सूखे दिखाई देते हैं, पत्नी एक लेयर जैसी रहती है कि इन पे पानी टिकता ही नहीं। मैं सोच रहा था हमारी सब्जी लगी होंगी आजकल। यहाँ पर देखो आप, ये चचंडे की बेल है और यहाँ पे चिचंडे लगे हैं, यहाँ छोटी सी बेल है, हर जगह चिचंडे लगे हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ दादी लोगों के घर पे आया, इनका देखो अभी रात का खाना भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर देखो मेरे लिए भी यहाँ पे खीर रखी हुई है, आज खीर बना रखी है। बाहर तो अभी लगने लग गई है झमाझम बारिश, और मैं ना अपने साथ छाता भी लेकर नहीं आया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी बारिश नहीं लगेगी। और डब्बू भी देखो मेरे साथ अभी यहाँ आ गया है। चलिए जी, अब थोड़ी देर यहीं पे रहना पड़ेगा, उसके बाद जब बारिश बंद हो जाएगी तो तब निकलेंगे घर के लिए। अभी मैं अनुज के घर पे आ रखा हूँ और यहाँ पर देखो भाई गर्मा गर्म चाय बना दी है। अभी खीर खाई थी, देखो यहाँ पर चाय भी बन गई है। भैया हमारे यहाँ पे आ रखे थे तो थोड़ा बहुत सेवा पानी दिक्कत नहीं थी। अब आजकल मक्का का सीजन भी है हमारे यहाँ पे, ये देखो मस्त यहाँ पे मक्का पका रखी है आग वाले चूल्हे पे। और देखो भाई डब्बू भी मेरा यहाँ पे इंतजार कर रहा है बाहर, तो अब हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है। मैं भी निकल गया हूँ अभी घर के लिए। बारिश बंद तो नहीं हुई है, हल्की कम हुई है। अगर बारिश बंद होने के भरोसे रहूँगा तो पूरी रात ही इधर हो जाएगी। डब्बू जल्दी आ, बाघ टपकाएगा नहीं तो जल्दी आ। और खेतों के भी जो प्लास्टिक वाला घर बना रखा है तो वो इन्हीं दादी लोगों ने बना रखा है अपने खेत में, बाकी वहाँ पर सभी लोग जाते हैं। अब घर में आते ही देखो भाई अभी हमारा भी खाना बनने लग गया है। यहाँ पे रोटी बन रही है। रात के अभी 9:15 हो रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी खेतों में शोरगुल करने के लिए। और बारिश लगे ही जा रही है हल्की हल्की चारों तरफ ना। ये जो एक कोहरा जाता है इसमें बहुत ज़्यादा नमी रहती है। माँ और बड़ी माँ तो यहाँ देखो भाई पुराने वाले घर के सामने आ गए। क्या हो रहा है ये? सो रहा था। तो देखो भाई डेली रात को आजकल ऐसे आना पड़ता है खेतों के पास में शोरगुल करने के लिए। बड़ी माँ तो यहाँ पे है। माँ को बल शर्म आ रही है। तो चलो भाई यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं। इतना घना कोहरा लग गया है, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। अब माँ ने देखो यहाँ हाथ पे कनस्तर रखा हुआ है और ये एक फोकस वाली लाइट जो कि हम ट्रैक पे भी लेके गए थे, तो इसे ना पूरे खेत में अच्छे ढंग से दिख जाता है दूर दूर तक। ए माँ चुप रहो जरा।
अभी तो 9:15 हो रहे हैं, थोड़ी देर में फिर से आना पड़ेगा 11 बजे के आसपास। अब सुअर का तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, वो कभी आएगा खेतों में। 4 बजे में उनकी, 1 बजे में उनकी, पता चले 12 बजे हम सो गए और वो आ रहा है उसके बाद। सा तो ये कुछ बात है भाई, जब भी थोड़ा बहुत नींद खुलती है रात को तो थोड़ा आते हैं घर के पास में इधर साइड। और उधर जो प्लास्टिक वाला घर बना रखे है ना, तो वहाँ पे नीचे जहाँ मैं खीर खाने गया था आज, वहाँ के वो अंकल जी और चाची जी गए हैं, तो वो शायद आज वहीं रहेंगे रात भर। वैसे अगर रात को अभी मौसम सही रहता तो मैंने ड्रोन भेजना था, उस पर लाइट भी रहती है, थोड़ा आवाज़ भी आती है, थोड़ा चमकीली सी चीज़ लग जाती है, तो उससे थोड़ा बहुत क्या पता दूर दूर तक दिख जाता, तो जो जंगली जानवर आते हैं वो भाग जाते। लेकिन चारों तरफ ये कोहरा लगा हुआ है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा नमी रहती है, तो ड्रोन ख़राब हो जाएगा ऐसे में। यहाँ पे एक नस्तर की फिक्स जगह है। चलो भाई अब चलते हैं घर, और 11-12 बजे के आसपास अगर नींद खुलेगी तो फिर से आएंगे यहाँ पे शोरगुल करने के लिए। और जितना शोरगुल करते हैं उतना अनाज बिल्कुल भी नहीं होता है, मुश्किल से एक कट्टा होगा अगर होगा ही तो। घर में अभी हम लोग आ गए हैं, अब थोड़ी देर टीवी देखते हैं, और मैं तो देर रात तक जागता रहता हूँ, एडिटिंग का काम रहता है। बाकी माँ और बड़ी माँ दोनों टीवी देखेंगे, तो थोड़ी देर तक सोएंगे नहीं, क्योंकि 11 बजे के आसपास फिर से जाना है शोरगुल करने के लिए।